हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल ज्ञानी की एक और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपका जो कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर है कक्षा 12वीं का, उसका आपको यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चंस का आंसर आपको यहाँ पर मिलने वाला है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के आंसर चाहिए तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर आपके सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपसे सही विकल्प पूछे गए हैं, जिसमें आपके पहले वाले का आंसर रहेगा DBF, यानी बा वाला जो आंसर है वो आपको यहाँ पर लगा देना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें आपको लगाना है दा वाला उपरोक्त सभी। अगला जो आपका है यहाँ पर थर्ड वाला, उसमें आपको करना है रियल टाइम। नेक्स्ट जो आपका है यहाँ पर आपको करना होगा स्ट्रिंग, और जो अगला आपका है यहाँ पर आपका आ जाएगा बस। तो ये आपका दोस्तों प्रश्न क्रमांक 1 के जो सही विकल्प पूछे गए थे उनके आंसर मैंने आपको कंप्लीट बता दिए हैं। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सेकंड वाला रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है, तो इसके आंसर भी आपको बता देता हूं। तो यहाँ पर पहले वाले में आप लिखेंगे वेब ब्राउजर, नेक्स्ट में आप लिखेंगे डॉक्यूमेंट, थर्ड में आप लिखेंगे यहाँ पर टैब की, और फोर्थ में आप यहाँ पर लिखेंगे मैन, और जो आपका फिफ्थ है यहाँ पर आपको फिजिकल लेयर लिखना है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न क्रमांक 2 के सभी क्वेश्चंस के आंसर। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है प्रश्न क्रमांक 2। तो यहाँ पर आपका पहला वाला जो क्वेश्चन था वो पूरा हो चुका है, और उसका दोस्तों सेकंड वाला भी हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर अगले में आपसे पूछा गया है हाफ डुप्लेक्स क्या है। तो इसका जो आंसर रहेगा आपके सामने लिखा हुआ है, ये ऐसा कैसा देखकर आप नोट कर लेंगे। हाफ डुप्लेक्स एक प्रकार का कम्युनिकेशन होता है जिसमें कि डाटा आसानी से बैक और फोर्थ फ्लो करता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा हाफ डुप्लेक्स वाले क्वेश्चन का। इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे, तो आपके थर्ड वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है आपके प्रश्न पत्र में, उसमें आपसे पूछा गया है फार्म के दो आपको कोई गुणों के नाम लिखना है। तो पहला आप लिखेंगे ऑटो स्केल मोड और दूसरा आप लिखेंगे ऑटो स्क्रॉल। ये आपका आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 3 का। इसके बाद बढ़ते हैं हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, प्रश्न क्रमांक 4। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके सभी सब्जेक्ट के आंसर आपको मिलने वाले हैं, और इस वीडियो को लाइक करना आपको नहीं भूलना है। यहाँ पर आपका जो प्रश्न क्रमांक 4 है इसमें आपसे पूछा गया है मॉड्यूलेशन तथा डीमॉड्यूलेशन क्या है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देखकर लिख सकते हैं। सबसे पहले मॉड्यूलेशन यहाँ पर हेडिंग रखी हुई है, तो इसका आपको वर्णन कर लेना है। इसके बाद डीमॉड्यूलेशन के बारे में आपको लिख देना है। तो यहाँ पर कम अंक का ये क्वेश्चन है, तो आपको इसमें इतना ही आंसर लिखना होगा, आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। हेलो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, घबराइए मत, सबका सॉल्यूशन है डाउट नट। दोस्तों अगर आप किसी सवाल में अटक गए हैं या आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है, तो बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, उसे क्रॉप करना है, और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका सवाल होमवर्क का हो, CBSE बोर्ड का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP या अदर किसी स्टेट बोर्ड का हो, चाहे IIT, JEE, नीट या क्लास 6 से लेकर 12 तक किसी भी क्लास का हो, इन सभी सवाल के जवाब आपको मिलेंगे डाउटनट ऐप पर। फिर चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, आपको सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनट पर। साथ ही आप डाउटनट ऐप पर पढ़िए कोटा की बेस्ट फैकल्टी, जैसे GV सर, NJ सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर से, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट डाउटनट ऐप पर स्टडी कर रहे हैं, तो जाइए आप भी इंस्टॉल कीजिए डाउटनट ऐप। अब दोस्तों देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 5वां वाला। इसमें आपसे पूछा गया है वाणिज्य एवं शिक्षा संबंधी संस्थानों के इंटरनेट डोमेन आपको बताना है क्या होते हैं। तो देखिए जो वाणिज्य होते हैं दोस्तों, वहाँ पर जो यूज़ किया जाता है डोमेन, तो वहाँ पर कॉम का यूज़ किया जाता है, .com का, और जो शिक्षा में होते हैं वहाँ पर जो एजू होता है EDU, इसका यूज किया जाता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 का। इसके बाद बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, प्रश्न क्रमांक 6। इसमें पूछा गया सूचना क्या है। तो देखिए डाटा को कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस कर जरूरी जानकारी प्राप्त की जाती है, और ये जानकारी ही इंफॉर्मेशन सूचना कहलाती है। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे, प्रश्न क्रमांक 6। इसके बाद बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है प्रश्न क्रमांक 7। यहाँ पर आपसे पूछा गया है विजुअल बेसिक में टेक्स्ट बॉक्स के क्या उपयोग मतलब आपको उपयोग बताना है। तो ये यहाँ पर लिखे हुए आपके सामने प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर यहाँ पर देखकर आप नोट कर लेंगे। और दोस्तों जब तक आप नोट कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे सभी को इसके आंसर्स का पता चल सके। तो जिसे भी जरूरत होगी दोस्तों कंप्यूटर एप्लीकेशंस के आंसर्स की, तो वो इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर का, यहाँ पर नेटवर्क के उद्देश्य लिखने को आपसे कहा गया है। तो नेटवर्क के जो उद्देश्य हैं आपको यहाँ पर लिखकर बता दिए गए हैं, ऐसा कैसा आंसर है आपको यहाँ से देखकर नोट कर लेना है।
अब दोस्तों बढ़ते हैं हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर आप वीडियो को रोककर लिख लेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 में आपसे पूछा गया है डाटा प्रोसेसिंग की विधियों का आपको वर्णन करना है। तो देखिए डाटा प्रोसेसिंग के तरीके जो होते हैं यानी विधियां वो आपको लिखना है। तो ये आपका दोस्तों यहाँ पर सामने आंसर लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हेडिंग लिखी हुई है। तो ये पहला आपका हेडिंग रहेगी मैन्युअल डेटा प्रोसेसिंग एक होती है, तो इसको आपको लिखेंगे और इसका पूरा वर्णन आपको यहाँ से कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका मैकेनिकल डेटा प्रोसेसिंग, इसका भी वर्णन आप यहाँ पर देखकर कर लेंगे। पूरा दोस्तों जो पैराग्राफ है आपको लिखना होगा। यहाँ से आपके अधिक अंक के जो नंबर वाले क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो चुके हैं, तो अभी आपको यहाँ पर वर्णन करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा प्रोसेसिंग, तो इसका भी आपको यहाँ पर देखकर वर्णन करना होगा। तो 3 पॉइंट आपको बता दिए प्रश्न क्रमांक 9 के, तीनों के वर्णन आपको यहाँ से कर लेना है। इसके बाद बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका 10वां वाला क्वेश्चन में पूछा गया है हायरार्चिकल मॉडल का आपको उदाहरण बताना है। तो पहले यहाँ पर आपको इसकी जो हेडिंग है वो यहाँ पर लिख लेना है। इसके बाद एक एक करके पैराग्राफ के रूप में इसका आंसर मैंने आपको प्रोवाइड किया है और उदाहरण यहाँ पर पूछा गया है। देखिए तो उदाहरण भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो पूरा आंसर आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, आपको कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अपने अधिक से अधिक दोस्तों को चैनल को सब्सक्राइब कराना है आपको। तो देखिए यहाँ पर आपका जो 10वां नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आपको उदाहरण जरूर लिख लेना है दोस्तों, क्योंकि उदाहरण यहाँ पर पूछा गया है। अगर आप उदाहरण नहीं लिखेंगे तो आपको पूरे अंक नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर आपका जो अगला वाला क्वेश्चन रहेगा 11वां वाला, यहाँ पर पूछा गया कंप्यूटर के आपको गुण लिखना है। तो काफ़ी सिंपल और साधारण क्वेश्चन है, तो आपको अच्छी तरीके से लिखना है जिससे कि आपको पूरे अंक मिले। इस तरह के आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। और यहाँ पर आपको पूरे जब क्वेश्चन के आंसर बताए जा रहे हैं तो आपको सभी क्वेश्चंस अपनी आंसर शीट में जरूर नोट कर लेना है। कंप्यूटर के आपको गुण पूछे गए हैं, तो पहला आप लिखेंगे गति। तो कंप्यूटर में दोस्तों गति काफ़ी ज़्यादा होती है ह्यूमन से, तो वो आपको यहाँ पर बताए गए हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसके बाद सेकेंड है भंडारण क्षमता। तो कंप्यूटर की जो कैपेसिटी होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, हम वहाँ पर कितना सारा डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। अब तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मेमोरी क्षमता वाली डिवाइसेस भी आने लगी हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा शुद्धता। तो कंप्यूटर जो कार्य करता है वो काफ़ी ज़्यादा शुद्धता से करता है। उस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग भी इसका आंसर लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं आ रहा है तो यहाँ पर देखकर आप सोल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं जाएगी। नेक्स्ट है आपका स्वचालित। तो यहाँ पर कंप्यूटर स्वयं भी कार्य कर सकता है, अगर आप उसको एक बार इंस्ट्रक्शन दे देते हैं तो वो खुद से काम करता रहता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका बहुउपयोगिता। तो कंप्यूटर का आजकल हर एक क्षेत्र में उपयोग होता है, चाहे बैंक हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, कहीं भी। तो एक बहुउपयोगिता के तौर पर कंप्यूटर को देखा जाता है। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो गया है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 11वें का। इसके बाद बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा 12वां वाला, विजुअल बेसिक में वेरिएबल के स्कोप के प्रकार को समझाइए। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इसके जो प्रकार हैं वो लिखे हुए हैं। ब्लॉक स्कोप है, प्रोसीड्यूल स्कोप है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका मॉड्यूल स्कोप है, और यहाँ पर सारे स्कोप के आपको मिल जाएंगे। नेम स्पेस स्कोप है, तो सारे के वर्णन आपको करना होगा। काफ़ी ज़्यादा अंक का क्वेश्चन है, तो सभी के वर्णन कीजिएगा। आपको मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। देखिए 12वां नंबर का ये क्वेश्चन है, एक एक करके आपको सारे पॉइंट यहाँ से देखकर लिख लेना है। तो वीडियो को पॉज करके लिखते हुए चलिएगा। आप अगर लिखने में कोई प्रॉब्लम जा रही है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 13। तो प्रश्न क्रमांक 13 में इंटरनेट पर उपलब्ध सुविधाओं का आपको वर्णन करना है। इंटरनेट का उपयोग हम किस किस तरीके से करते हैं अपने दैनिक जीवन में, वो सारा आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अगर आपको आंसर इसका फिर भी नहीं आ रहा है तो यहाँ से आप देख लीजिए, पॉइंट्स के रूप में आपको बहुत अच्छा आंसर यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। आपको अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लिखते हैं तो आपको पूरे अंक मिलने वाले हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 13 का जो आंसर है, पॉइंट सारे पॉइंट यहाँ से देखकर लिख लीजिए। आपको काफी बड़ा आंसर इसका लिखना होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 14वें नंबर का, निम्नलिखित में आपको किन्हीं दो निर्देशों को उदाहरण सहित बताना है। तो एक हमने इसमें यहाँ पर जो सम वाला था वो यहाँ पर किया है। तो पहले सम के बारे में आप यहाँ पर जानकारी लिखिए और आपको उदाहरण विशेष तौर से लिखना है। तो देखिए उदाहरण पूछे गए हैं, तो उदाहरण भी मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए हैं। तो सम के बारे में पूरी जो जहाँ पर डिटेल लिखी हुई है वो आपको ऐसे कैसे लिख लेना है अपनी आंसर शीट में। सारी जानकारी यहाँ पर लिखने के बाद आपको हम सेकेंड वाला बताते हैं। तो यहाँ पर काउंट आपका एक दे रखा है आपके प्रश्न पत्र में, देखिएगा एक काउंट है, एक एवरेज है, एक सम है। तो हमने सम को देख लिया। अब दोस्तों काउंट जो है उसके बारे में आपको यहाँ से लिखना होगा। तो काउंट को आप यहाँ से लिख लीजिए और इसका उदाहरण भी यहाँ पर मैंने बता दिया आपको, तो उदाहरण देखकर भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका
आंसर हो चुका है। इसके बाद बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला वाला जो आपका क्वेश्चन है 15 नंबर का, यहाँ पर संप्रेषण की अवस्थाओं का वर्णन आपको करना है। तो देखिए मौखिक संप्रेषण होता है, लिखित संप्रेषण होता है, तो आपको इनका क्या वर्णन करना है। देखिए लिखा हुआ है वर्णन, तो आपको मौखिक संप्रेषण का वर्णन करना है, लिखित का करना है। इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए गैर शाब्दिक संप्रेषण जो है उसका आप यहाँ पर वर्णन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 17वां, मॉड्यूलेशन के कौन कौन से प्रकार है वो आपको बताना है। तो सारे प्रकार मैंने आपको बता दिए। देखिए आयाम मॉड्यूलन और आवृत्ति है, कला है। तो ये दोस्तों सारे इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 17वें का। यहाँ से देखकर आप नोट करते हुए चलिएगा। इसके बाद बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो आपका क्वेश्चन रहेगा प्रश्न क्रमांक 18, इंटरनेट को आपको विस्तार से समझाना है। तो इंटरनेट के बारे में आप काफ़ी सारी चीज़ लिख सकते हैं। पॉइंट्स के रूप में अगर लिखना चाहते हैं तो वैसे भी लिख सकते हैं, और पैराग्राफ के रूप में अगर आप लिखना चाहते हैं तो आपको मैंने यहाँ पर आंसर उपलब्ध करा दिया है। इसे स्क्रॉल करता जाता हूँ, जहाँ भी आपको ज़रूरत लगती है वीडियो को रोककर आप नोट कर लेंगे। तो ये दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 18वां हो चुका है। अब दोस्तों बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 19वां नंबर का, यहाँ पर आपसे पूछा गया नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है। कोई 5 नेटवर्क टोपोलॉजी का आपको वर्णन करना है। तो देखिए यहाँ पर पांचों का वर्णन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए टोपोलॉजी के प्रकार, और रिंग टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी है, इस तरीके से आपको सभी का वर्णन यहाँ पर करना है। तो दोस्तों ये आपका आंसर होगा। देखिए पांचों का वर्णन मैंने कर दिया है, 5 का यहाँ पर पूछा गया है आपसे। तो ऐसा का ऐसा यहाँ पर देखकर आप लिख लीजिए। अब एक एक करके आपको इसे स्लाइड करके बताता जा रहा हूँ, आप यहाँ से नोट करते हुए चलिएगा। तो वीडियो को रोक लेंगे आपको जहाँ भी ज़रूरत लगती है। ये देखिए पांचों का वर्णन आपको करके बताया दोस्तों, कहीं भी आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो ये आपका दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशन के जो क्वेश्चन थे सभी के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। अभी आपको किस सब्जेक्ट के आंसर ढूंढने में प्रॉब्लम जा रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको सभी सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक पहले कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए। जैसे ही हमारी नेक्स्ट वीडियो आती है आपको फटाफट से नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और समय पर आप अपनी आंसर शीट को कंप्लीट करके अपने विद्यालय में जमा कर पाएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।